हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम। Numerical number 9 say that the 450 kg uniform I-beam supports the load of 220 kg as shown. Determine the reaction at the supports. Answer is 2850 न्यूटन। ये डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया गया है बुक में। इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में ये एक बीम है और इस बीम की टोटल मास जो है वो 450 kg है, 450 किलोग्राम। और इस बीम को दो सपोर्ट पे हमने रखा है। एक सपोर्ट ए है और एक सपोर्ट बी है। और इस बीम के साथ हमने सपोर्ट बी की तरफ एक मास भी अटैच किया है जो कि 220 kg है। और ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि आप लोग इस बीम पर जो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इन फोर्सेस को मालूम करें। सपोर्ट ए जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए रिएक्टिव फोर्स को अप्लाई करता है और सपोर्ट बी जो है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिव फोर्स आर बी को इस बीम पर अप्लाई करता है। और इन दोनों रिएक्टेंट फोर्सेस को हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो इनको कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए हम फिर से फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि ऑल फोर्सेस ऑन द बीम ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द समेशन ऑफ all anti-clockwise torque will be equal to the sum of all clockwise torque on the beam at equilibrium state। इस बीम पर इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों एक कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको जो है क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप ये नोट कर ले कि इस बीम में, अगर आप इस बीम को देखें तो इस पर टोटल कितने फोर्सेस अमल करते हैं? 4 फोर्सेस। एक फोर्स आर ए है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स आर बी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस बीम की जो मास है और इसकी जो वेट है ये है, और एक फोर्स इस अटैच्ड मास की जो वेट है वो ये है। तो मतलब ये है कि ये दो वेट डाउनवर्ड फोर्सेस है और ये दो रिएक्शन फोर्सेस जो है वो अपवर्ड फोर्सेस है। तो हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने अपवर्ड फोर्सेस हैं उतने ही डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे। मतलब कि जितना अपवर्ड फोर्स अमल करता है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स अमल करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि आर ए रिएक्शन फोर्स ऑफ द सपोर्ट ए प्लस आर बी रिएक्शन फोर्स ऑफ द सपोर्ट बी, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बीम और प्लस W1 वेट ऑफ द मास M1। ये W1 जो है इससे हम मास M1 की वेट को डिनोट करते हैं और सिंपल W से हम वेट ऑफ द बीम को डिनोट करते हैं, आर ए से सपोर्ट ए की रिएक्टेंस फोर्स को डिनोट करते हैं और आर बी से सपोर्ट बी की जो रिएक्शन फोर्स है उसको मालूम डिनोट करते हैं। तो आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू वेट प्लस W प्लस W1। अब देखें आर ए प्लस आर बी, दिस विल बी इक्वल टू mg, वेट mg के बराबर है, और प्लस यहाँ पे m1g। mg वेट ऑफ द बीम है और m1g वेट ऑफ दिस अटैच्ड मास है। तो इस तरह आर ए प्लस आर बी दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो बीम है इसकी वेट
450 kg है और G वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और प्लस M1 जो है ये 220 kg है मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह RA प्लस RB दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? 450 को 9.8 में ज़रब देने से आपके पास आ जाएगा 4410 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर है। और प्लस 220 को 9.8 में ज़रब देने से आपके पास मिल जाएगा 2156 न्यूटन। तो इसको जमा करने से RA प्लस RB दिस विल बी इक्वल टू 6566 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि जो RA है और RB है ये दोनों कंबाइनली अपवर्ड डायरेक्शन में 6566 न्यूटन फोर्स लगाता है। ये तो वो कंबाइन फोर्स लगाता है। अब हम मालूम करेंगे कि इसमें से RA कितना होगा और इसमें से RB कितना होगा। RA और RB को हम अलग अलग मालूम करेंगे। तो RA और RB को आप अलग अलग कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके लिए हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेंगे। और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस तरह कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स है वो बराबर होंगे क्लॉकवाइज टार्क्स के। तो फिर इसकी नेट 0 आएगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो अब हम इसको अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस बीम पर कितने टार्क अमल कर रहे हैं। अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सपोर्ट बी की जो पॉइंट है वो क्या कर ले, एज आ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ले। आप सपोर्ट ए को भी एज आ एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हो। अगर हम इसको एज आ एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ले तो क्या होगा? तो यहाँ पे 3 टार्क अमल करते हैं। एक टार्क RA की वजह से, एक टार्क वेट की वजह से और एक टार्क जो है वो M1 की वजह से। RA जो है चूंकि वो अपवर्ड है तो वो इस तरह जो है वो टार्क अप्लाई करेगा इस तरह। तो ये कौन सा टार्क हो गया? ये क्लॉकवाइज टार्क हो गया। और वेट जो है चूंकि डाउनवर्ड फोर्स लगाता है तो ये इस तरह टार्क अप्लाई करेगा इस तरह। तो ये कौन सा टार्क हुआ? जब डाउनवर्ड फोर्स लगता है तो दिस इज द टार्क। ये कौन सा टार्क हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। और मास M1 की जो वेट है वो भी डाउनवर्ड फोर्स लगाता है तो वो भी इस तरह रॉड को रोटेट करेगा डाउनवर्ड। तो ये 2 टार्क जो है रॉड की वेट की वजह से और मास की वेट की वजह से, ये 2 टार्क कौन से टार्क है? ये 2 टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क है और ये टार्क जो है क्लॉकवाइज टार्क है। तो मतलब ये है कि 2 टार्क एंटी क्लॉकवाइज है और एक टार्क जो है वो क्लॉकवाइज है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू वेट ऑफ द बीम प्लस टार्क एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू वेट ऑफ द मास M1 जिसको हम W1 से डिनोट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू torque due to reactance force RA which is clockwise। तो this is the condition। ये टार्क बीम की वेट की वजह से लगा एंटी क्लॉकवाइज, ये टार्क M1 की वेट की वजह से लगा एंटी क्लॉकवाइज और ये टार्क जो है RA की वजह से लगा जो कि क्लॉकवाइज टार्क है। अब देखें, आपको पता है कि जो टार्क होता है टार्क ये एक्चुअल R क्रॉस F के बराबर होता है और R क्रॉस F जो है ये RF साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर थीटा 90 हो तो ये सिर्फ RF के बराबर होता है। यहाँ पे अगर थीटा किसके दरमियान 90 हो? मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस रॉड की टोटल लेंथ जो है वो 8 मीटर है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक RA तक कितना मोमेंट आर्म हुआ? 8 मीटर। और चूंकि बीम की वेट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अमल करता है तो सेंटर ऑफ मास
और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान कितना आर हुआ 4 मीटर। मतलब यह हुआ कि इस टार्क की मोमेंट आर्म या इस वेट की मोमेंट आर्म, बीम की वेट की मोमेंट आर्म 4 मीटर के बराबर है। और जो M1 जिसको हमने अटैच किया है, इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो हमें दिया गया है और वो कितना है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर। तो 3 टार्क है और 3 मोमेंट आर्म है। ये RA की मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हुआ 8 मीटर। सन जो बीम है इसकी जो वेट है जिसकी वजह से जो टार्क अमल करता है, इस वेट की मोमेंट आर्म कितना हुआ 4 मीटर बाई हाफ। और M1 जिस पॉइंट पे हमने अटैच किया है उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना फासला हुआ 2.4 मीटर। अब देखिए ये मोमेंट आर्म चूंकि हॉरिजॉन्टली है और ये RA अपवर्ड है, तो अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन में 90 डिग्री हुआ। तो मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से जो टार्क है वो 90 पर है, तो हम साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1। और इस तरह इस वेट को अगर देखें, ये वेट डाउनवर्ड है और ये इसकी मोमेंट आर्म है, फिर से यहाँ पे 90 है, तो इस बीम ऑफ वेट की वजह से जो टार्क हुआ इसमें भी 90 बनता है, यानी हम ये भी नहीं लिखेंगे। ये M1 की वेट को देखें, ये भी डाउनवर्ड है और ये 2.4 मीटर इसकी मोमेंट आर्म है, तो ये भी 90 है, तो मतलब कि ये भी हम थीटा साइन थीटा जो है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन 91 के बराबर रहते। तो मतलब ये है कि 3 टार्क है और तीनों टार्क में मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो ये डबल बीम ऑफ वेट की वजह से या वेट ऑफ बीम की वजह से जो टार्क है वो किसके बराबर होगा, मोमेंट आर्म R of the weight multiplied by weight of the beam, और प्लस ये जो M1 की वजह से जो टार्क है ये किसके बराबर होगा, R1 मतलब M1 की मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाई वेट W1 मतलब इस मास M1 की जो वेट है। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे कि R इंटू RA मतलब के रिएक्टेंस फोर्स की मोमेंट आर्म R मल्टीप्लाइड बाई ये हम लिखेंगे RA मतलब रिएक्टेंस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो वेट की जो मोमेंट आर्म है वो है 4 मीटर। 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई इस बीम की जो वेट है जो कि यहाँ पे हमने मालूम किया है कैलकुलेशन से, वो कितना है 44110 न्यूटन, और प्लस ये R1 कितना हुआ 2.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई W1 कितना हुआ, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कितना है 2156 न्यूटन। 2156 न्यूटन। दिस विल बी इक्वल टू RA कितना हुआ 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म ऑफ RA कितना हुआ 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई RA कितना है वो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम RA लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको ज़रब करने से और इसको ज़रब करने से, इनको पहले हम ज़रब करते हैं और फिर आपस में क्या करते हैं जमा। तो इसको ज़रब करने से कितना आएगा, इसको ज़रब करने से 17640 न्यूटन मीटर, और प्लस इसको ज़रब करने से कितना आएगा 5174.4 न्यूटन मीटर। दिस विल बी इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई RA। तो इनको जमा करने से और RA इस साइड पर लिखने से 8 मीटर मल्टीप्लाइड बाई RA, इसको इस साइड पर लेके दिस विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये इनको जमा करने से ये 22814.4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। दोनों साइड को 8 पर तकसीम करें तो तकसीम करने से RA विल बी इक्वल टू 22814.4 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 8 मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे और 22,000
814.4 न्यूटन फोर्स को 8 पर तकसीम करने से आपको रिएक्टेंस फोर्स या रिएक्शन फोर्स ए मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा हमें? 6566 न्यूटन। ये हमें मिल जाएगा 2851.8 न्यूटन, मतलब 2851 न्यूटन, 51.8 न्यूटन। दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सपोर्ट ए ऑन द बीम। ये बीम पर जो सपोर्ट ए फोर्स अप्लाई करता है, दिस इज दी आर ए। अब हमें पता है कि जो आर ए है और प्लस आर बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 6566 न्यूटन के बराबर है। अब अगर आपको आर बी चाहिए तो आर बी लेके कि 6566 न्यूटन माइनस आर ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, तो आर बी विल बी इक्वल टू 6566 न्यूटन माइनस आर ए कितना है? 2851.8 न्यूटन। तो इस तरह आर बी आपको कितना मिल जाएगा? आर बी आपको मिल जाएगा 3714.2 न्यूटन। दिस इज योर आर बी, ये आपका आर बी हुआ। तो मतलब ये हुआ कि आर ए आपकी 2851.8 न्यूटन है और आर बी 3714.2 न्यूटन है। ये सपोर्ट जो फोर्स लगाता है वो ये है 2851.8 न्यूटन, और ये सपोर्ट बी जो फोर्स लगाता है बीम पर वो कितना है? 3714.2 न्यूटन। अब अगर आप देखें तो सपोर्ट ए जो फोर्स लगाता है और सपोर्ट बी जो फोर्स लगाता है, इसमें सपोर्ट बी ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है बीम पर एज कंपेयर टू सपोर्ट ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मास हमने अटैच किया है इस बीम से M1 मास, ये किसके करीब है? सपोर्ट बी के करीब है। तो मतलब ये हुआ कि सपोर्ट बी जो है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा बीम पर, और सपोर्ट ए बी फोर्स के मुकाबले में थोड़ा सा कम फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा बीम पर। सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम विद सर फरहाद। और आगे हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड मोशन की जो एक्सरसाइज, असाइनमेंट, न्यूमेरिकल एटसेट्रा। और इसके साथ साथ सेकेंड ईयर फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज MCQs है वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इसके बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करेंगे। तो एक चेन के थ्रू हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की जो एक्सरसाइज है उनको हम डिटेल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।